अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी करेले गोश्त की रेसिपी। अगर आप इस तरीके से करेले बनाएंगे तो करेले कड़वे कभी भी नहीं बनेंगे। यहाँ मेरे पास 3 पाव करेले हैं। करेलों के छिलके उतार लेंगे। छिलके उतारने के बाद दरमियान से कट लगाकर बीज भी निकाल लेंगे। जब सारे बीज निकाल लेंगे तो हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग हमने ज़्यादा बारीक नहीं करनी, थोड़ी मोटे ही करेंगे। कटिंग करने के बाद इसमें 2 टेबलस्पून नमक लगाएंगे और इसे आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अपना पानी छोड़ दें। आधे घंटे के बाद इसको मसल के अच्छी तरह पानी निकाल लेंगे और पानी से अच्छी तरह धो लेंगे ताकि तमाम नमक निकल जाए। मटन में 1 मीडियम साइज़ का प्याज स्लाइस करके, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर और 5 हरी मिर्चें शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करेंगे। 1.5 ग्लास पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद 1/2 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1/2 टेबलस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे। इसे 20 मिनट्स के लिए प्रेशर लगा देंगे। 20 मिनट्स के बाद हमारा गोश्त गल चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल शामिल करने के बाद हम इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। 2 से 3 टेबलस्पून दही के शामिल करेंगे और भुनाई करते रहेंगे। यहाँ पे करेले अच्छी तरह वॉश कर लिए हैं। अब इनको प्रेस करके इसका सारा पानी निकाल लेंगे। पानी अच्छी तरह निचोड़ेंगे और पहले से गर्म ऑयल में करेले शामिल कर देंगे और करेलों को बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करते हुए तकरीबन मुझे 30 मिनट्स लग गए थे। फ्राई जब तक इनका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर कट करके वो शामिल करेंगे और अच्छी तरह पका लेंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह नरम हो जाएं और करेलों के साथ यकजान हो जाएं। जब टमाटर अच्छी तरह गल जाएंगे तो 1 लीमू का रस शामिल करेंगे और फ्लेम बंद कर देंगे। यहाँ पे गोश्त भी रेडी है। अब हम इसमें करेले शामिल करेंगे। ऑयल शामिल नहीं करेंगे। ऑयल हम किसी और सब्ज़ी या दाल वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद 1 मीडियम साइज़ का प्याज बिल्कुल बारीक स्लाइस कट करके वो शामिल करेंगे और दम वाली आंच पर इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि प्याज नरम हो जाए। 20 मिनट बाद प्याज और करेले यकजान हो चुके हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।